नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल हम सब की कहानी एक नई रोशनी में। एक सच्ची कहानी। अगर आपको हिंदी फिल्में देखने का शौक है तो आपने 1979 में बनी फिल्म दादा को जरूर देखा होगा, जिसको प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था जुगल किशोर जी ने। चलिए, अगर आप भूल गए होंगे तो मैं उसका जिस्ट चंद लफ्जों में आपको बता देता हूं। इस फिल्म में अमजद खान एक पेशेवर कातिल होता है। वह पैसों के लिए किसी का भी खून कर सकता है। एक दफे वह एक शरीफ आदमी को मार देता है और वह जब अपने घर जाता है तो वही आदमी उसके सर चढ़कर बोलता है। वह उससे कहता है कि तुमने मुझे क्यों मारा? मेरी अंधी बेटी का क्या होगा? मेरी लाचार पत्नी का क्या होगा? मेरी बूढ़ी मां का क्या होगा? इससे वह बड़ा परेशान हो जाता है। वह उस घर के आसपास जाता है जहां पर वो सदस्य रहता था। वहां पर उस व्यक्ति की बूढ़ी मां, उसकी लाचार पत्नी और उसकी अंधी बेटी जो 10-12 साल की थी, बड़े मार्मिक दृश्य में विलाप कर रही है। इसको देखकर अमजद खान का दिल पसीज जाता है और वह उस परिवार की हेल्प करने के लिए अपने मन में ठान लेता है। एक दिन वह उस अंधी लड़की से मिलने आता है जहां पर एक करीबन अप्पा एक नब्ज गा रही है, अल्लाह करम करना, मौला तू रहम करना। ईमान के इस गीत को सुनकर अमजद खान, वह आदमी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपना पूरा जीवन उस परिवार को खुशी देने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए बिता देता है और उस लड़की की आंखें भी ठीक कराता है। यह कहानी मैं इसलिए सुनाना चाह रहा था आपको क्योंकि इससे ही मिलती जुलती एक कहानी 15-20 साल पहले मैंने किसी व्यक्ति से सुनी थी। मुझे उस व्यक्ति का नाम ध्यान नहीं आ पा रहा, लेकिन यह सच्ची घटना थी। एक पुलिस वाला किसी निर्दोष आदमी को किसी केस में फंसा देता है और उसको सजा हो जाती है और वो जेल काटने लगता है। इधर वो व्यक्ति रिटायर हो जाता है और रिटायर होने पर वो अपने जीवन की सभी अच्छी बुरी घटनाओं को याद करता है, जिसमें से यह घटना जिसमें उसने एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाया था उसको झकझोर देती है। उसको नींद नहीं आती। वह परेशान रहता है कि मेरी वजह से एक निर्दोष व्यक्ति जेल काट रहा है और मैं यहां आराम से सो रहा हूं। उसकी अंतरात्मा जागी और वह हाई कोर्ट के उसी जज के पास गया और उसने सारा वाकया समझाया कि ये मेरा केस झूठा था, एक निर्दोष आदमी जेल काट रहा है। मेरी रिक्वेस्ट पर इस केस को रीओपन करके उस निर्दोष को रिहा किया जाए और उसकी जगह मुझे जेल में भेजा जाए। ऐसा ही हुआ। यह सच्ची घटना है। इस सच्ची घटना से और कहानी की घटना से हमें एक सीख लेनी चाहिए कि इंसान सारी जिंदगी भर अच्छा काम करता रहे, सत्संग सुनता रहे, दान धर्म सब करता रहे, लेकिन वह क्षण उसके जीवन में कभी ना आए
जिससे आदमी बदलता है, जिससे उसकी अंतरात्मा बदलती है। जब इंसान की अंतरात्मा जिस क्षण बदलती है, वह क्षण क्षण नहीं होता, वह एक युग के समान होता है। और इस युग को हासिल करने के लिए युगों की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल एक क्षण की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कभी भी इंसान अगर गलती से उसके जीवन में कोई गलत काम हो जाए, जानबूझकर या अनजाने में,